सदगुरु कबीर साहिब की जय। आवाज में बढ़ा दे बहन साहिब। ये माइक बंद कर दो। ये मानव जीवन को पाकर के व्यर्थ में ही अपने जीवन को नहीं खोना चाहिए, अपने सांसों को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। ये सत्संग करने के लिए, भजन भक्ति करने के लिए मिला है। भोजन करने का सौभाग्य पूरे प्राणी मात्र को मिला है ना। गाय बैल भैंस कीड़े मकोड़े जीव जंतु सबको मिला है, लेकिन भजन करने का सौभाग्य केवल मानव को ही मिला है। इसलिए सत्संग भजन के लिए कभी बहाना नहीं करना चाहिए। सत्संग हर जगह नहीं मिलता है। संतों के निकट बैठते हैं, सज्जन के निकट बैठते हैं, जहां सत्य की चर्चा हो, जीवन सुधार की चर्चा हो, वो सत्संग है। और वहां जाने के लिए कभी बहाना ना करे, कभी लगन मुहूर्त ना देखे। जब अच्छे काम करने के लिए लोग निकलते हैं तो लगन मुहूर्त देखते हैं कि आज मैं अमुक काम करने के लिए जा रहा हूं तो मेरा काम सफल होगा कि नहीं होगा, या लगन देकर किया जाए तो काम अच्छा होगा। कोई घर बनवाता है तो लगन देखता है, शादी करता है तो लगन देखता है, छठी का काम नामकरण संस्कार का काम कोई करते हैं तो उसमें लगन देखा जाता है। कई प्रकार के जो अच्छे काम हैं, सत्संग है, भजन है, या कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा हो तो लगन देखा जाता है। और जब बुरा काम करने के लिए लोग निकलते हैं तो कभी लगन मुहूर्त नहीं देखते हैं। अगर उसमें लगन मुहूर्त देखा जाता तो कभी कोई गलत नहीं कर सकते, पाप कर्मों से बच जाता। किसी को गाली देना हो तो कभी लगन मुहूर्त कोई नहीं देखता है, झूठ बोलना हो तो लगन मुहूर्त नहीं देखा जाता है, निंदा चुगली करता है तो लगन मुहूर्त नहीं देखा जाता है, किसी की हत्या करना हो तो लगन मुहूर्त नहीं देखा जाता है। जब मन में क्रोध उठेगा तो कभी लगन मुहूर्त नहीं देखा जाता है, और वो काम सफल हो जाता है, होता है ना, वो काम सफल हो जाता है। लेकिन अच्छे काम के लिए लोग लगन मुहूर्त देखा जाता है, और बुरा काम के लिए यदि लगन मुहूर्त देखा जाता तो कभी बुरा काम होता ही नहीं। और बुरा काम होने के बाद लोग क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। और अच्छा काम जब होता है तो मन में खुशी होती है और आपके जीवन में सुख और शांति मिलती है। हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन कर्म गलत होने के कारण, दिशा गलत होने के कारण, रास्ता गलत होने के कारण उसके जीवन में सुख शांति नहीं मिल पाता। ये धन से आपको शांति नहीं मिलने वाली है, ये सुविधा दे सकती है। गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम की जिंदगी लोग जी रहे हैं तो ये सारी सुविधा है, सुविधा दे सकती है। और यदि समझ ना हो, समझ सही ना हो तो ये धन पर्याप्त रूप में होते हुए भी आदमी चैन की जिंदगी नहीं जी सकते हैं, चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। तो इसलिए समझ सही हो तो जीवन अच्छा जी सकता है। और समझ कहाँ अच्छी मिलने वाली है? यही सत्संग में गुरुजनों के निकट आने से ही समझ मिलती है। नहीं तो आदमी के पास रोटी ना हो तो दुखी है तो समझ में आता है, पहनने के लिए कपड़े ना हो तो दुखी है तो समझ में आता है, रहने के लिए कोई एक मकान ना हो, झोपड़ी ना हो तो दुखी है तो समझ में आता है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वह इंसान दुखी है तो केवल मन से दुखी है, न समझ के कारण दुखी है।
रावण के पास क्या धन की कमी थी, दुर्योधन के पास क्या धन की कमी थी, कंस के पास क्या धन की कमी थी? बहुत धन था, लेकिन समझ सही नहीं था, इसलिए उसका रास्ता गलत हो गया। और रास्ता गलत हो गया तब धन का दुरुपयोग हुआ, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं मिला। इसलिए हमारे पास धन भले ना हो, ज्यादा धन भले ना हो, बहुत बड़ा मकान भले ना हो, गाड़ी भले ना हो, लेकिन हमारे पास समझ सही हो तो हम सुखी जीवन जी सकते हैं। जिसकी समझ अच्छी है तो छोटी सी झोपड़ी में रहकर भी वह सुखी जीवन जी सकता है। आदमी जब दुखी होता है, दुख आता है, प्रतिकूलता आती है, तब लगता है मन में कि हमारे समान इस संसार में कोई दुखी नहीं है। सबके जीवन में दुख है, लेकिन जब अपने ऊपर दुख आता है तब कैसा लगता है? हमारे समान कोई दुखी नहीं है इस संसार में। तो दुख बहुत बड़ा हो जाता है। यदि अपने जीवन में दुख है तो हम अपने से ज्यादा दुखी वाले व्यक्ति को देखेंगे तो हमारा दुख छोटा हो जाएगा। और अपने पास धन है, आपके पास यदि गाड़ी है, आप कार वाले पर नजर दौड़ाएंगे तो आपका दुख शुरू हो जाएगा। आपके पास एक मंजिल का मकान है, 2 मंजिल का मकान है, तो आप सुखी जीवन जी रहे हैं, संतोषपूर्ण जीवन जी रहे हैं। और बगल में कोई 4 मंजिल का मकान खड़ा हो गया तब दुख देने वाला कोई नहीं है। दुख हम स्वयं तैयार करते हैं। तो बगल में कोई 4 मंजिल वाले मकान खड़ा हो गया तो हमारा दुख शुरू हो गया। हमारे पास मोटरसाइकिल है तो हम उस साइकिल वाले को देखते हैं या पैदल वाले को, चलने वाले को देखते हैं तो हमारा दुख शुरू नहीं होगा। हम कार वाले को देखेंगे तो हमारा दुख अपने आप शुरू हो जाता है। इसलिए जितना हमारे पास धन है तो हम संतोषपूर्ण जीवन जिए, और ज्यादा नजर दौड़ाएंगे, जितना ज्यादा उतना पैर फैलाना चाहिए। और ज्यादा यदि सोचते हैं, ज्यादा कुछ करते हैं तो हमारा दुख शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमारी समझ सही हो। भोजन करने से तन स्वस्थ होता है। तन को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और मन को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए भजन की आवश्यकता है। भोजन करते करते हर आदमी दुनिया से चले गए, बड़े बड़े राजे महाराजे सब इस दुनिया से चले गए, किसी का नामो निशान नहीं है। बल्कि भजन करते करते जो लोग गए हैं उनका आज नाम चल रहा है, उनके गुणों के हम बखान कर रहे हैं। अपने परिवार के ही कितने सदस्य इस संसार से चले गए, किसी का नामो निशान नहीं है, कोई उसको याद नहीं करते हैं। बल्कि बड़े बड़े महापुरुष हुए, सदगुरु कबीर साहब हुए, राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, वो हमारे कोई रिलेशन के नहीं है। हमारे दादा बाबा परपाजा कोई नहीं है रिश्ते नाते, फिर भी उसको याद कर रहे हैं, उनके गुणों को गा रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो जो अच्छा कर्म करके इस दुनिया से जाते हैं वो सबके लिए प्रिय हो जाते हैं, और वही भगवान हैं। किसी के काम जो आए, वो भजन में कहते हैं, किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया
रास्ता दिखा देता है, भूखे को भोजन खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, तो वो इंसान है। जब दूसरों के मुसीबत के समय, तकलीफ के समय कोई साथ दे, कोई सहायता करे, तो भगवान बनकर के उसके सामने खड़ा होता है। तो दूसरों के दर्द को जो समझता है और साथ देता है वो भगवान है। तो पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कोई भगवान कोई ऊपर आकाश में नहीं है। आप तकलीफ में हैं, उस समय कोई ऊपर से भगवान आकर के आपको बचाता नहीं है, बल्कि इंसान ही दौड़ कर को बचाने के लिए आपके पास जाता है। कहीं गाड़ी चल रही, एक्सीडेंट हो गया, तो भगवान कोई आता है? भगवान आता नहीं है। आदमी आसपास रहते वही लोग इकट्ठे होकर के आप लोगों को बचाते हैं। कहीं देखा नहीं जाता है, केवल सुना गया है कि भगवान ऊपर में है, वही सबके रक्षा करने वाले हैं, वही सबको बचाता है, वही सब पर दया करता है। लेकिन ये सुना बस गया है, कहीं आप दर्शन नहीं किए हैं। कोई लोग भगवान को पाने के लिए कितने लोग तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे जंगल में तपस्या कर रहे हैं। कोई एक हाथ उठा करके तपस्या कर रहे हैं, कोई एक पैर से खड़े हुए हैं, हाथ सूख जाता है खड़ा करे करे, पैर सूख जाता है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होने वाला है। भगवान भीतर में है, भगवान भीतर में है, लेकिन पुकारा जाता है ऊपर, तो कहाँ मिलने वाला है? ये दिखाई देने वाला नहीं है, इसको अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। और कब? जब हमारा मन शुद्ध होगा, तब हमारा मन पवित्र होगा तब। लेकिन हम अपने मन को धोने का प्रयास नहीं करते हैं, अपने मन को साफ करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि तन को धोते हैं। तन को धोते हैं, कई प्रकार के बढ़िया बढ़िया साबुन लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, बालों को कलर करते हैं, ये केवल दिखाने के लिए। तो शरीर को कितना भी सजाए, आपको भगवान के दर्शन मिलने वाला नहीं है, बल्कि मन को धोएंगे, मन को साफ करेंगे, तब भगवान के कहीं जा कर के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए एक भजन में कहते भी है, धोना था मैंने भूल गया, तो धोना था मैंने भूल गया, तो धोता रहा तने मल मल के, धोता रहा तने मल मल के, घर का भूल गया, तो घर का ईश्वरी भूल गया, तो तीर्थ करता चल चल के, धोना था मैंने भूल गया, तो धोना था मैंने भूल गया। तो हम मन को नहीं धोए, केवल तन को धोते रहे। जो छूटने वाला है तन, जो छूटने वाला है परिवार, जो छूटने वाला है धन, और उसी के पीछे हम दौड़ते रहे। कोई किसी का नहीं होता है। आप इतने दिन तक दुनिया में देख रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, कौन किसका है? सब स्वार्थ के साथी होते हैं। और अपने पास कुछ होता है तो आपसे लोग जुड़ते हैं। आपके पास धन ना हो, आपके पास पद ना हो, आपके पास रुपये पैसे ना हो, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और आपके पास पूछा है तो सब लोग हाथ मिलाना चाहते हैं, सब लोग पूछना चाहते हैं। एक गरीब व्यक्ति था, उसको कोई नहीं पूछता था। गली में निकलता था तो कोई नहीं पूछता था। लेकिन वही व्यक्ति एक दिन खूब मेहनत किया और मेहनत करके धन इकट्ठा किया, तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। तब क्या करते हैं पता है लोग?
जब वो व्यक्ति गली से निकलता था तो कोई राम राम कह रहे हैं, कोई साहेब बंदगी कह रहे हैं, जो कुछ भी मानते हैं, कोई राधा स्वामी कह रहे हैं, कोई कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। तो वो समझ गया कि मुझे आज लोग क्यों पूज रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, आज मुझे क्यों नमस्कार कर रहे। वो बेचारा समझ गया कि कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था तो कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ हो गया, मेहनत करके मैं धन इकट्ठा कर लिया, तो आज लोग मुझे पूछ रहे हैं। तब क्या करता था वो पता है? जब अपने घर में जाता था रूम में, तो रूम में रुपया पैसा धन इकट्ठा करके रखा हुआ था। जब रूम में पहुंचता था तब क्या करता था पता है? अब पीछे पीछे लोग उनके जाते भी थे, बाहर खड़े रहे तो क्या कहे कि अमुक ने तुमको साहेब बंदगी कहा, अमुक ने तुमको राम राम कहा, अमुक ने तुमको राधा स्वामी कहा। तो बाहर खड़े थे वो लोग सोचने लगे कि दादाजी को क्या हो गया है, अकेले रूम में जाकर के बोल रहे हैं, रूम में तो कोई आदमी नहीं है। तब पूछने लगे कि दादाजी आप अकेले रूम में थे और किससे आप बात कर रहे थे? तब वो व्यक्ति बताने लगे कि बेटा मुझे कोई नहीं कह रहे साहेब बंदगी, मुझे कोई नहीं कह रहे राधा स्वामी, वो धन को कह रहे हैं, मेरे रुपये पैसे को कह रहे। इसलिए मैंने कहा कि तुमको अमुक ने साहेब बंदगी कहा, अमुक ने राधा स्वामी कहा, अमुक ने राम राम कहा। तो धन के कारण ही आज मुझे लोग पूछ रहे हैं। इसलिए भजन में कहते हैं, पास माल है जब तक हाथ सब मिलाएंगे, देख हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। पास माल है जब तक हाथ सब मिलाएंगे, देख हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं व्यर्थ का झमेला है, झूठे रिश्ते नाते हैं व्यर्थ का झमेला है। भीड़ आदमी की है आदमी अकेला है, भीड़ आदमी की है आदमी अकेला है। भीड़ में है लोग, लगता है कि सब अपने हैं, लेकिन समय आने से ही पता चलता है कि कौन किसका है। एक साइड हो जाए। आप लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आए और फिर शांति पूर्वक बैठते जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप यहाँ आकर के बात करने लगेंगे तो बोलने वालों को भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए आप आइए और अपने अपने जगह पर शांति पूर्वक बैठ जाइए। तो मैं कह रही थी कि भीड़ जब बढ़ती है, लोग चाहने लगते हैं, तब लगता है कि सब अपने हैं। और समय आता है, मुसीबत के समय आता है तो कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी के दुख दर्द को समझ नहीं पाता है। तो आप जिनके लिए धन जोड़ रहे हैं वही आपको अंधेरे में ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा, अंधेरे में ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा आपको। जिसके लिए आप धन जोड़े हैं, जिसके लिए आप पद जोड़े हैं, साहेब तो हम जिनको अपना मानते हैं, अपना मान करके पूरे समय को लगाते हैं, वही अपना नहीं होता है। तो अपने पास कुछ रहता है, धन है, रुपये पैसे हैं, तब शरीर बूढ़ा हो जाता है। देखिए सबके घर में बूढ़ी या बूढ़ा होंगे, कोई किसी को नहीं पूछता है, लेकिन उसके पास कुछ रहता है तो सब लोग पूछते हैं। कल ही की बात है, कल की बात है, एक बूढ़ी माँ थी मेरे पास बैठी हुई थी, ठीक है, तो बैठी थी तो अपने दुखड़ा सुना रही थी, चर्चा कर रही थी मेरे पास बैठ करके कि साहब जी जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं अपने नाती पोते को कहती हूँ कि
बेटा मुझे अमुक जगह ले जाना, तो मना करते हैं, बहाना करते हैं कि मेरा अमुक काम है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल। और जैसे ही मैं उसको 100 रुपया 50 रुपया निकाल करके देती हूँ, तुरंत उसके पास समय मिल जाता है कि चलो दादी जी मैं छोड़ देता हूँ वहाँ तक। तो देखिए कि मैं कही कि माता जी से, माता जी आप खुद समझ सकते हैं कि रिश्ते नाते किससे हैं, आपसे हैं कि आपके धन से हैं, आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए कभी नाती पोता है, बहू बेटा है, उनसे मोह मत करो। अब ये शरीर बूढ़ा हो गया है, अब भजन भक्ति की ओर चलिए, भजन भक्ति करिए, और यही अंत में साथ जाने वाले हैं। और सब तो यही छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, यहाँ तक शरीर है, शरीर भी छूट जाएगा। इसलिए जो साथ में जाता है वही असली धन है। इसलिए कहते हैं और भजन में आगे, संग चले सोई धन है, संत छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संत छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संतो जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संत छूट जाए सोई माया। तो जो साथ में जाता है वही असली धन है। तो सत्कर्म की कमाई कर ले, धर्म की कमाई कर ले, परोपकार की कमाई कर ले, और यही साथ में जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि अच्छा काम के लिए उसके जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलता है। किसी के घर में चले जाओ तो कहेंगे कि हमारे घर में कोई सयाने नहीं है, सयाने के पास ही रुपये पैसे हैं, बल्कि सबके जेब में है। गुटखा खाने के लिए, तम्बाकू खाने के लिए, शराब पीने के लिए, गलत चीज खाने के लिए उसके पास पैसे हैं, लेकिन संत गुरुजनों को देने के लिए उसके पास 1 रुपया भी समय नहीं है। क्योंकि आदमी की समझ अच्छी नहीं है, आदमी का संस्कार अच्छा नहीं है, इसलिए उसके मुख से शब्द निकलता है। बल्कि गलत चीज के लिए भले आपके पास रुपये ना हो, लेकिन अच्छे काम के लिए उसको चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 50 रुपया हो, जेब से निकलना चाहिए। लेकिन लोग सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। जो संग साथ में जाने वाला है उसके लिए वो लगा नहीं पाता है, धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है, परोपकार में नहीं लगा पाता है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर अवस्था में चला जाता है, तब समझ आती है, समझ सही होश आवाज आता है, तब उस क्या फायदा, अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं मिलता है। जब अपने मुट्ठी में है, जब अपने जेब में है, तब आदमी किसी को देना नहीं जानते हैं, उपयोग करना नहीं जानते हैं, सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। जब शरीर थक जाता है, अपने हाथ खाली हो जाता है, तब आदमी को लगता है कि मुझे धर्म का काम करना चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए, तो कोई 1-1 रुपया जोड़ करके रखता है। जब सच्ची समझ आती है तब वह क्या करता है, कोई मेहमान आते हैं तो देते हैं, कोई बहू बेटा दे दिए कभी कुछ खर्चा के लिए, उसको बचा करके गुरुजनों के लिए रखता है, सदुपयोग करने के लिए रखता है। क्योंकि उस समय उसका होश है। अब जब जोश था, जवानी थी, तब होश नहीं रहा, इसलिए धन का उपयोग करना भी नहीं जानता था। तो आज हमारे पास गुरुजनों की देन है कि आज सब कुछ है। और समझ सही ना होता तो सत्संग में नहीं बैठ पाते। गांव में क्या इतने लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन वही कि समझ सही ना होने के कारण पास में ही सत्संग हो रहा है, गांव में ही आश्रम है, गांव में सत्संग हो रहा है, फिर भी नहीं आ रहे हैं।
कि अन्य चीज के लिए समय है, शादी में जाने के लिए, छठी में जाने के लिए, मेला देखने के लिए आदमी के पास समय है, लेकिन समय को कहाँ लगाना चाहिए इसका ज्ञान नहीं होता है। इसलिए सत्संग स्थल में आ नहीं पाते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पर, चटाई बिछी हुई है, पानी के लिए लोग पूछ रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, पंडाल लगा हुआ है कि आपको धूप न लगे, छाया में आप लोगों को बिठाया जाए, उसके बाद भी लोग नहीं समझ पाते हैं, सत्संग में आकर बैठ नहीं पाते हैं। तो समय को कहाँ लगाना चाहिए ये अपने ऊपर निर्भर करता है। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, और आज से हजारों वर्ष पहले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके पास भी यही 24 घंटे का समय रहा, तो कोई महापुरुष कपड़ा बुनते बुनते समाज को दिशा निर्देश देते रहे। आजकल ट्रेन की जमाना है, और पहले जहां पहुंचने में महीनों लगता था, आज मिनटों में पहुंच रहे हैं। इतनी सुविधाएं विज्ञान ने हमें दी है, लेकिन आदमी कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल समय ही नहीं है। तो समझ सही ना होने के कारण ही ऐसा बोला जाता है। तो भजन भक्ति करने के लिए ही हम मानव जीवन मिला है, हम इसको व्यर्थ में न खोए। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाएं, तो अपना मन सुंदर बनेगा, अपना मन साफ होगा, तब हमारा कर्म अच्छा होगा, और हमारा कर्म अच्छा होगा तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। इसलिए कहते हैं आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है, आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है, मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और सौंदर्य से नहीं, मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और सौंदर्य से नहीं, बल्कि सद्गुण और सद्विचारों से है, सद्गुण और सद्विचारों से है। कितने लोग क्रीम पाउडर लगा ले, कीमती वस्त्र पहन ले, गहना जेवर पहन ले, लेकिन वो सुंदर कब तक लगेगा? जब तक उसके पास में हम नहीं हैं। दूर के ढोल सुहावनी कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, दूर की ढोल सुहावनी। जब तक वो दूर में है तब तक अच्छा लगेगा, और जब उसके साथ हम रहना शुरू करेंगे, उसका स्वभाव का पता चलेगा, उसके आदत आचरण का पता चलेगा कि सही नहीं है, तब आपको एक पल भी रहने का मन नहीं करेगा, साथ में रहने का मन नहीं करेगा। इसलिए हम अपने जीवन को सद्गुणों से सजाए। जिसका जीवन सद्गुणों से सजा हो तो उसके साथ में सब लोग रहना पसंद करते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। तो ऐसे हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए जो सद्गुणों से सजे, और उनको हम आज याद कर रहे हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। बाकी तो सब छूटेगा, हमारा शरीर भी छूटेगा। महापुरुष भी शरीर छोड़ करके चले गए, और शरीर छोड़कर चले गए, उसके बाद भी हमारे दिल में है, हमारे दिल में उनके प्रति श्रद्धा है। तो ऐसे हमारा जीवन भी होना चाहिए। तो ये सत्संग में आकर के मन को सुंदर बनाए, मन को सजाए, मन सजेगा, मन सुंदर बनेगा तो हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। तो आज तो शुरुआत है, और कल भी सत्संग होगा। दोनों सत्र में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे कल, और सत्संग से लाभ लेंगे। आज तो शुरुआत ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आइए आप लोगों के समक्ष एक भजन, उसके बाद फिर साहिब जी के विचार सुनेंगे। आप लोग भी पीछे पीछे दोहराएंगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा
सत्संग सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देख भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने जीभ से तुतले हो जाओगे जीभ से तुतले हो जाओगे भजन तुम्हें गा नहीं पाओगे भजन तुम्हें गा नहीं पाओगे भजन गाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है हाथ से लूले हो जाओगे हाथ से लूले हो जाओगे दान तुम्हें कर नहीं पाओगे सेवा तुम्हें कर नहीं पाओगे सेवा करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है दान करो मस्त जवानी में बुढ़ापा भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है पैर से लंगड़े हो जाओगे पैर से लंगड़े हो जाओगे सत्संग तुम्हें जा नहीं पाओगे सत्संग तुम्हें जा नहीं पाओगे सत्संग जाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है सत्संग जाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी